Question number 4. Manoj deposited a sum of rupees 64,000 in a post office for 3 years, compounded annually at 7 whole 1/2% per annum. What amount will he get on maturity? माने उसको मेच्योरिटी में कितना अमाउंट मिलेगा। माने 3 इयर्स के लिए उसने डिपॉजिट किया है, तो 3 इयर्स के बाद उसको कितना जब मैच्योर हो जाएगा तो कितना अमाउंट मिलेगा। तो अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट निकालना है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड अमाउंट निकालना है। यहां पर कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट क्या है? कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। और ये जो गया जितना है सम ऑफ रुपीज दिस, तो ये सम ऑफ रुपीज जो है ये आपका पी गिवन है। तो इसमें पहले राइट करते हैं जो गिवन है, P इक्वल टू 64,000 रुपीज, ये गिवन है। और टाइम जो दिया इसमें, टाइम गिवन है 3 इयर्स इक्वल टू 3 इयर्स, ये गिवन है फॉर 3 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली। और रेट गिवन है इसमें 7 whole 1/2% पर एनम। और इसको आप चेंज कर लें, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो 7 2 14 में 1 प्लस करेंगे 15/2% पर एनम, ये है। तो रेट हो गया, पी हो गया, टाइम हो गया, रेट हो गया। अब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यही है ना, कंपाउंडेड एनुअली तो अमाउंट इक्वल टू फार्मूला यूज करेंगे तो ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन, ये राइट कर लिया। इसमें वैल्यू पुट करें तो ये इक्वल हो जाएगा, पी की वैल्यू हो गई 64,000 इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 15/2, तो 15/2 और अपान में 100 भी है, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 के अपान में 2 आया और फिर 15 के रेट के अपान में 100 भी है, तो इंटू 100 ऐसे राइट कर लिया। पावर एन, तो पावर हो जाएगी 3, क्योंकि टाइम कितना है 3 इयर्स है। चूंकि एनुअली कंपाउंडेड है इसलिए ईयर जो ईयर्स है वही टाइम हो जाएगा आपका, एन की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो यहां पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से देखिए डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा 64,000 इंटू 1 प्लस 3/22 जा 40 पावर 3, इतना निकल आया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने में क्या चीज रहेगी, 64,000, इसको ओपन कर लें, तो ओपन बाद में करेंगे, पहले और सॉल्व कर लें इसको। देखिए सॉल्व और करते हैं तो 64,000 ओपन कर लेंगे, इसको ओपन बाद में करेंगे 64,000। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 41 जा 40, 40 में 3 प्लस करेंगे 43/40 पावर 3। अब ओपन करेंगे तो इक्वल हो जाएगा 64,000 इंटू 43/40 इंटू कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स राइट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, 43/40 इंटू 43/40 राइट कर लिया। अब देखिए ये 3 0 है, 40 40 40 के 3 0 है ना, तो 1 2 3 0 इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 2 3 कैंसिल हो गए। अब 4 से देखिए 64 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 4 उतारेंगे 24 हो जाएगा, और 4 6 जा 24। अब इस 4 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। इस 4 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 4 1 जा 4। तो ये तो आपका 1 बैलेंस हो गया एकदम से। तो इक्वल कितना आ गया, 43 इंटू 43 इंटू 43, ये निकल आया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, तो 43 का 43 में पहले मल्टीप्लाई करें, जो आए फिर उसमें फिर 43 का मल्टीप्लाई कर दें।
तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आप साइड में कर लें 43 इंटू 43, क्योंकि टेबल तो मालूम नहीं है, तो इसको पहले 43 का 43 में मल्टीप्लाई करिए, जो आ जाए फिर 43 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, प्लस करेंगे 9 2 2 4 7 1 8 1, 1849 आ गया है इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर। एक 43 का और मल्टीप्लाई करना है, उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए साइड में रहेगा तो आपको इजी रहेगा कि आप साइड में इसके कैलकुलेशन ये कर रहे हैं, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इसको कि आपने सीधे केवल आंसर लिख दिया, उससे नहीं। तो बगल में आपका कैलकुलेशन दिखाया गया है कि बगल में कैलकुलेशन है, इसका मतलब है कि हमें कैलकुलेट करके ही उसको सॉल्व करके ही करना पड़ेगा। तो अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 4 जा 12, 2 14 के 4 कैरी 1, 3 8 जा 24, 1 25 की 5 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3, 4 4 जा 16, 3 19 की 9 कैरी 1, 4 8 जा 32, 1 33 की 3 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7। अब ऐड कर लें तो 7 4 6 10 की 0 कैरी 1, 5 1 6 9 15 की 5 कैरी 1, 5 3 8 1 9 7, कितना आ गया 79,507, इक्वल हो गया 79,507। ये अमाउंट है, इतने रुपीज हो गया। तो उसमें क्या कहा गया था, व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, तो ही विल गेट कितना हो जाएगा, तो आंसर में राइट करेंगे तो जो अमाउंट निकल आया है ही विल गेट कितना उसको मिलेगा 79,507 रुपीज ऑन मैच्योरिटी, कि जो उसको मैच्योरिटी में जब 3 इयर्स कंप्लीट हो गए तो उसको पोस्ट ऑफिस से कितना मिलेगा, इतना 79,507 रुपीज मैच्योरिटी में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, पवन टू के लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम ए बैंक, अब उसने लोन लिया इतना टू रेनोवेट हिज हाउस, अपने घर का जो रेनोवेशन कराने के लिए उसने इतना 25,000 रुपीज का लोन लिया है। तो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 2 इयर्स, 2 इयर्स के बाद उसको बैंक को कितना देना पड़ेगा। तो जितना देना पड़ेगा, एक तो जो उसने जितना लोन लिया है वो और जो इंटरेस्ट उसका होगा दोनों मिलाकर देना पड़ेगा। इसका मतलब कंपाउंड अमाउंट निकालना है, हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट किससे, कंपाउंडेड एनुअली है, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू इसको कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें लगेगा। तो यहां जो सॉल्व करेंगे तो जो गिवन है उसको हम राइट कर लें, पवन टू के लोन ऑफ पवन टू के लोन, तो ये जो P है, P हमारा जो गिवन है इसमें सीधे राइट कर लें 25,000 रुपीज, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट R गिवन है 8% पर एनम, कितना गिवन है 8% पर एनम, ये गिवन है। और क्या गिवन है, टाइम, जो टाइम गिवन है टाइम इक्वल टू है 2 इयर्स। हमें निकालना क्या है, व्हाट अमाउंट विल ही हैव टू पे आफ्टर 2 इयर्स, अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट आपको निकालना है, मीन्स ए निकालना है। ए जब निकालना है तो यहां पर यूज करें तो सिंस इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली, तो देयरफॉर ए इक्वल टू अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, ये यूज करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो इक्वल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी P
पी की वैल्यू कितनी है 25,000 इतने रुपीज गिवन है इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 8/100 पावर एन में टाइम कितना है 2 ईयर्स है तो पावर 2 लग गई। अब इसके बाद देखें कि यहां पर अगर सपोज करिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, जिसे 8 और 100 किससे डिवाइड हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा 4 2 जा 8 और ये 25 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या कितना हो जाएगा 25,000 और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 बन जाए 25 में 2 प्लस करेंगे 27/25 पावर 2 ये आ जाएगा। अब इक्वल हो जाएगा 25,000 इंटू इसको ओपन करेंगे तो इसको 2 टाइम्स ओपन होगा क्योंकि पावर 2 लगी है तो 27/25 इंटू 27/25 ऐसे राइट कर लिया। अब देखिए 25 से इसको डिवाइड कर दें 25,000 को डिवाइड हो जाएगा 25 बन जा 25 इसको डिवाइड करेंगे 25 बन जा 25 और 30 है 30 आपने लगा दिया। अब 25 से फिर ये डिवाइड हो जाएगा तो 25 बन जा 25 और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100 और एक 0 और बच जाएगा तो 40 आ गया। तो इक्वल कितना हो गया, ये हो गया इक्वल 40 इंटू 27 इंटू 27 और 27 का मल्टीप्लाई कर लें तो 27 इंटू 27 वैसे 27 का स्क्वायर क्या होता है 729 या मल्टीप्लाई करके देख लें 7 7 जा 49 कि 9 करीब 4 7 2 जा 14 4 18 अब 2 से तो 2 7 जा 14 कि 4 करीब 1 2 2 जा 4 1 5 ऐड कर लेंगे तो 9 8 4 12 की 2 करीब 1 5 1 6 1 7 729 आ गया। कितना आ गया 729 इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया इंटू 40 है 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लें 1 0 बढ़ा देंगे कर दीजिए तो 4 9 जा 36 की 6 कैरी 3 4 2 जा 8 3 11 की 1 कैरी 1 4 7 जा 28 129 और एक 0 बढ़ गया इतने रुपीज आ गया यही अमाउंट हो गया। तो उसने क्या कहा है कि कितना रुपीज वो What amount will he have to pay after 2 years? तो he will pay कितना अमाउंट पे करेगा इतना अमाउंट पे करेगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर में राइट कर देंगे आंसर में he will pay 29,160 रुपीज इतना पे करेगा यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6,400 फॉर 2 ईयर्स माने इतने रुपीज पर तो ये पी हो गया ये टाइम हो गया कंपाउंडेड एनुअली एट 7 और 1/2% पर एनम ये रेट दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व करें तो क्या क्या गिवन है पहले उसको राइट कर लेते हैं। तो देखिए इसमें कितने रुपीज पर है 6,400 तो ये पी हो गया तो पी इक्वल टू हो गया 6,400 रुपीज ये राइट किया और जो टाइम गिवन है तो टाइम कितना गिवन है 2 ईयर्स ये टाइम गिवन है और जो रेट है तो रेट गिवन है 7 होल 1/2% इसको आपने चेंज कर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 7 2 जा 14 1 15/2% पर एनम ये पर एनम है। इंटरेस्ट कैसा है तो इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली माने इसीलिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला नहीं लग रहा क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है एनुअली कंपाउंड हो रहा है इसलिए इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फार्मूला लगेगा। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली तो A इक्वल टू क्या आ जाएगा तो देयरफॉर A इक्वल टू फार्मूला यूज कर लें P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा P की वैल्यू कितनी है 6,400 है
इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 15/2, तो 15/2 राइट किया, और अपान में इसके 100 पे है तो इंटू 100 कर दिया नीचे डिनोमिनेटर में। पावर n, टाइम कितना है 2 ईयर्स है तो 2 हो गया पावर। अब देखिए 5 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 3 जा 15, 3 टाइम्स गया, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इतना आ गया। तो ये हो गया इक्वल 6400 इंटू 1 प्लस 3/22 जा 40 पावर 2। अब इसको सॉल्व कर लें पहले, तो इक्वल हो जाएगा 6400 इंटू, देखिए 41 जा 40, 40 में 3 प्लस करेंगे तो 43/40 पावर 2, ये आ गया। अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल 6400 इंटू 43/40 इंटू 43/40। अब इक्वल हो जाएगा, देखिए ये 2 जीरो हो जाए, 40 का 1 0, 40 का 1 0, तो 1 1 2 0, इसके 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 64 को डिवाइड कर दें तो 4 1 जा 4, यहाँ हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 4 इंटू 43 इंटू 43 के यहाँ पर निकाल लें, 43 इंटू 43 मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17, कितना हो जाएगा 9 2 2 4 7 1 8 1 8 1849, 1849 इतना आ गया। इक्वल 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 जा 36 की 6 करीब 3, 4 4 जा 16, 3 19 की 9 करीब 1, 4 8 जा 32, 1 33 की 3 करीब 3, 4 1 जा 4, 3 7, तो 7396 रुपीज आ गए। कितना आ गए, ये अमाउंट हो गया जितना वो क्या करेगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमको निकालना है, क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये हमारा अमाउंट निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इसमें। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस पी। अब इसमें माइनस करेंगे तो 7396 से माइनस कर देंगे 6400 को, क्योंकि पी की वैल्यू कितनी थी 6400। तो जब माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, 6 में 0 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, और यहाँ पर 3 में 4 माइनस नहीं होगा, इससे 12 लेंगे 13, 13 में 4 माइनस करेंगे 9, यहाँ पर 6 में 6 माइनस करेंगे 0, इतने रुपीज आ गया। तो हो गया आंसर में हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल 996 रुपीज, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया इसका।